अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त में आपने देखा कि आयतुल्लाह ने कुरकुत को जहर दे दिया था और इसका इल्ज़ाम बानो जिजिक पर लगा दिया था। इस किस्त के आगाज़ में हकीम अर्तुक बाहर आकर बताता है कि कुरकुत की हालत खतरे में है। मैंने उनके जिस्म से काफ़ी सारा जहरीला खून निकाल दिया है, लेकिन अब और नहीं निकाल सकता क्योंकि इस तरह वो खून की कमी की वजह से मर सकते हैं। इतने में गुंदोगदो वहाँ आता है और कहता है, बानो जिजिक के खेमे से मुझे ये शीशी मिली है। हकीम अर्तुक शीशी खोल कर सूंघता है और कहता है, वही हुआ जो मैं सोच रहा था। ये सबसे ज्यादा खतरनाक जहर है और फौरी असर करता है और पीछे अपना कोई निशान भी नहीं छोड़ता। अब आप सब लोग अपने खेमे में चले जाएं, दुआ के अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं है। इसके बाद गुंदोगदो जेल में बानो जिजिक के पास जाता है और उसे कहता है, क्या तुम कहोगी कि मैंने ऐसा नहीं किया? तुमने कुरकुत और आयतुल्लाह खातून को सिपाहियों की मौजूदगी में जहर दिया है। बानो जिजिक कहती है, ये सब झूठ है। गुंदोगदो कहता है, तो फिर तुम्हारे खेमे से मुझे जहर वाली शीशी क्यों मिली है? क्या ये भी झूठ है? बानो जिजिक कहती है, उन्होंने मुझे इस्तेमाल किया है। अगर आप सच जानना चाहते हैं तो सिर्फ एक शख्स है जो ये जानता है और वो है सलजान खातून। गुंदोगदो अपना खंजर निकालता है और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ दीवान वापस अपने खेमे में पहुंचता है और कहता है, बानो जिजिक ऐसा नहीं कर सकती। वो अपने सरदार के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकती है, लेकिन वो कभी भी जहर नहीं दे सकती। इतने में अर्तुल वहां पहुंचता है और तुर्गुत और बमसी को बाहर जाने का इशारा करता है। अर्तुल दीवान से पूछता है, बानो जिजिक के मामले के बारे में तुम क्या कहना चाहते हो, क्योंकि उसके पास वक्त बहुत कम है। दीवान कहता है, सब इल्जामों के बावजूद मैं समझता हूँ कि वो बेगुनाह है और मैं अभी भी उससे प्यार करता हूँ। लेकिन एक बात है जो मैंने सलजान खातून के कहने पर छुपाई हुई थी। वो ये है कि आयतुल्लाह कुछ खतरनाक मंसूबे बना रही थी और सलजान उसको बेनकाब करना चाहती थी। इस मकसद के लिए वो अपना कड़ा वापस लाना चाहती थी जो आयतुल्लाह के पास है। पहले उसने बानो जिजिक से मदद मांगी, लेकिन उसने इनकार कर दिया। फिर वो मेरे पास आई और कहा कि मैं बानो जिजिक को ये काम करने पर राजी करूं, लेकिन बानो जिजिक फिर भी नहीं मानी और इसके बाद ये सब कुछ हो गया। फिर अर्तुल वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ गुंदोगदो सलजान के खेमे में दाखिल होता है और खंजर उसकी गर्दन पर रखकर कहता है, मुझे सब कुछ बता दो वरना मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। सलजान कहती है, दुरू खातून के मरने से पहले आयतुल्लाह के कुरकुत बे के साथ नाजायज ताल्लुकात थे। गुंदोगदो कहता है, कलमा पढ़ लो, आज मैं तुम्हें मार डालूंगा, क्योंकि जब तक तुम मर नहीं जाती इस कबीले में सुकून नहीं आ सकता। सलजान कहती है, ठीक है तुम मुझे मार दो, लेकिन अगर सच जानना चाहते हो तो मेरी बात पूरी सुन लो। इतने में अर्तुल भी वहां पहुंच जाता है और गुंदोगदो को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गुंदोगदो खंजर नहीं हटाता और कहता है, मुझे पूरी बात बताओ। फिर सलजान कहती है, आपको याद है कबीले के पास एक बूढ़ी औरत की लाश मिली थी, उसको आयतुल्लाह ने मारा था। उसने मेरा कड़ा लेकर मुझे एक राज बताया था, लेकिन मजीद बताने के लिए वो मुझसे सोना मांग रही थी। मैं वापस आई ताकि सोना लेकर जा सकूं, लेकिन जब मैं दोबारा वहां पहुंची तो वो मर चुकी थी। फिर गुंजा गुल को किसी तरह मेरा कड़ा मिल गया और उसने मुझे डराना शुरू कर दिया और मुझे कहा कि मैं सबको बताऊंगी कि तुमने उस बूढ़ी औरत को मारा है, क्योंकि गुंजा गुल भी आयतुल्लाह के साथ मिली हुई है। फिर गुंदोगदो एक तरफ बैठ जाता है। सलजान कहती है, कुरकुत बे को भी आयतुल्लाह ने जहर दिया है। गुंदोगदो गुस्से में आ जाता है और कहता है, मैंने तकरीबन तुम पर यकीन कर लिया था, लेकिन तुम्हारे अंदर शैतान अभी भी जिंदा है। आयतुल्लाह कैसे जहर दे सकती है? वो तो खुद जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। लानत हो उस दिन पर जिस दिन मैं तुम्हें अपने खेमे में लाया था। फिर वो गुस्से से बाहर निकल जाता है। उसके जाने के बाद अर्तुल सलजान के पास बैठता है और कहता है, अब शुरू से लेकर सारी बातें मुझे दोबारा बताओ। अगले दिन सुबह के वक्त अर्तुल जेल में बानो जिजिक के पास जाता है और कहता है, तुमने उस शख्स के साथ ऐसा क्यों किया जो तुम्हारे बाप की तरह था? बानो जिजिक कहती है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं बेगुनाह हूँ। अर्तुल कहता है, सलजान के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? बानो कहती है, मुझे यकीन है उसने भी ऐसा कुछ नहीं किया, जल्द या देर सच सामने आ जाएगा। अर्तुल मुस्कुराता है और उससे पूछता है, क्या तुम्हें इस अदालत पर यकीन है जो तुम्हारे बारे में फैसला करेगी? बानो कहती है, बिल्कुल नहीं, मुझे सिर्फ अल्लाह पर यकीन है और उसके बाद आप पर। कुरकुत बे को जिसने जहर दिया है वो आयतुल्लाह है, उसने मुझे फंसाया है। अर्तुल कहता है, क्या उस औरत ने अपने आप को भी जहर दे दिया है? बानो कहती है, उस शैतान औरत से कुछ भी तवक्को की जा सकती है। दूसरी तरफ कुरकुत बे और आयतुल्लाह का हालात चल रहा था। आयतुल्लाह होश में थी, लेकिन कुरकुत अभी भी बेहोशी की हालत में था। इतने में हाइमा खातून वहां पहुंचती हैं। आयतुल्लाह दोबारा आंखें बंद कर लेती है। हाइमा खातून हकीम अर्तुक से पूछती हैं, इनकी हालत अब कैसी है? हकीम अर्तुक कहता है, इनको आपकी दुआ की जरूरत है, लेकिन जहां तक आयतुल्लाह खातून की बात है, उन्होंने शायद बहुत थोड़ा शरबत पिया था, इसलिए इंशाल्लाह ये जल्द ठीक हो जाएंगी। गुमस्तगन हाइमा खातून को कहता है, आप अपने खेमे में चोर तलाश कर रही थीं, मुझे लगता है कि सब के पीछे बानो जिजिक थी। हाइमा खातून कहती हैं, अल्लाह करे कि अदालत के बगैर यह मसला हल हो जाए। अगर उसकी नौबत आई तो मैं जज कोनिया से बुलाऊंगी। इसके बाद वो दोनों बाहर मरकजी खेमे में आते हैं ताकि इस मसले पर बानो जिजिक से सवालात किए जा सकें। फिर गुमस्तगन सिपाही को कहता है, बानो जिजिक को अंदर लाओ। फिर वो बानो जिजिक को कहता है, हम ये मसला अदालत के बगैर हल करना चाहते हैं, तुम्हारा जुर्म साबित हो गया है
तुम एतराफ़ कर लो और हम सब को इस मुसीबत से बचा लो। बानो कहती है, मैं बेगुनाह हूँ और मैं हर चीज़ अदालत में बताऊंगी। तुजदेकिन गुस्से में आ जाता है और कहता है, तुम क्या बताओगी कि तुमने कैसे उनको जहर दिया था। गंदोगदो उसे कंट्रोल करता है। फिर हाइमा खातून कहती हैं, तुम अदालत का इंतजार क्यों कर रही हो, हमें अभी बता दो। बानो जिजिक कहती है, उस रात मैंने शादी वाला मखसूस शरबत उन दोनों को दिया और खेमे से बाहर आ गई। थोड़ी देर बाद आयतुल्ला ने चिल्ला कर मुझे आवाज़ दी। मैं अंदर गई और देखा कि कुरकुतबे ज़मीन पर पड़े थे। आयतुल्ला खातून ने अपने खंजर से मुझ पर हमला कर दिया और कहा कि तुमने इसे जहर दे दिया है। फिर मैंने अपनी जान बचाने के लिए उनसे लड़ाई की। इतने में मुहाफिज भाई अंदर आ गए। उन्होंने मेरे सर पर मारा और मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो वो मुझे पिंजरे वाले खेमे की तरफ लेकर जा रहे थे। बस यही कुछ है मेरे पास आपको बताने के लिए। मैंने कोई गुनाह नहीं किया है और मैं मासूम हूँ। फिर गुंदोगदो उससे पूछता है, तुम्हारे खेमे से एक शीशी मिली है। हकीम अर्तुक ने कहा है कि जहर उसी शीशी में मौजूद था। तुम बताओ कि वो शीशी तुम्हारे खेमे में क्यों मौजूद थी। बानो जी कहती है, जिस किसी ने भी जहर दिया है उसी ने शीशी भी मेरे खेमे में रख दी है। फिर अर्तुल उससे पूछता है, शरबत में जहर मिलाने के बाद तुमने ये जरूरत क्यों महसूस की कि जहर वाली शीशी अपने ही खेमे में ले जाऊं। तुम्हें क्या मसला है अर्तुल? क्या तुम इस औरत की जान बचाना चाहते हो जिसने मेरे बाबा की जान लेने की कोशिश की है? बानो जी कहती है, जिस किसी ने यह किया है वो हम सबको बेवकूफ़ बनाना चाहता है। इंशाल्लाह कुरकुतबे ठीक होकर हर चीज़ से पर्दा उठा देंगे। इतने में हकीम अर्तुक अंदर से आता है और कहता है, कुरकुतबे की हालत बहुत तशवीशनाक हो गई है और उनका सांस फूल रहा है। सब फौरन उठकर अंदर चले जाते हैं। कुरकुतबे आयतुल का नाम लेना चाह रहा था लेकिन उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। आयतुल काफ़ी घबरा जाती है कि कहीं ये मेरा नाम न ले ले। थोड़ी देर बाद ही कुरकुत का सांस निकल जाता है और वो फौत हो जाता है। सब रोने लगते हैं जबकि आयतुल सुकून का सांस लेती है। बानो जिजिक भी उधर ही मौजूद थी और रो रही थी। इतने में तुजतेगिन खड़ा होता है और बानो जिजिक पर हमला कर देता है। हाथ छोड़ो मेरा। क्या तुम अभी भी औरत को बचा रहे हो? इसके बाद अर्तुल उसे कहता है, मैं समझ सकता हूँ भाई, तुम गम में हो लेकिन तुम्हें सब्र करना चाहिए। हमें पता लगाना होगा कि ये किसने किया है। इसके लिए मैं तुम्हारी हर मदद करूंगा। तुजतेगिन कहता है, तुम क्या बात कर रहे हो? तुम जिस औरत को बचा रहे हो ये एक कातिल है। अर्तुल कहता है, मैं किसी को नहीं बचा रहा तुजतेगिन, लेकिन मैं जानता हूँ कि जैसा दिखाई दे रहा है ऐसा नहीं है। अगर तुमने गुस्से से काम लिया तो हम कभी भी सच नहीं जान सकेंगे। गोंदोगदो सिपाहियों से कहता है, बानो जिजिक को यहाँ से ले जाओ। तुजतेगिन कहता है, नहीं, ये औरत कहीं नहीं जा सकती। फिर हाइमा खातून रोती हुई आती हैं और कहती हैं, बहुत हो गया, ये आप लोग क्या कर रहे हो? तुजतेगिन खंजर पीछे करो, मेरे भाई की लाश अभी इधर ही पड़ी है और तुम क्या कर रहे हो? और इस लड़की को यहाँ से ले जाओ। इसके बाद तुजतेगिन ठंडा पड़ जाता है और सिपाही बानो को वहाँ से ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद कबीले का ढोल बजता है और कबीले वालों को बता दिया जाता है कि कुरकुत सरदार अब इस दुनिया में नहीं रहे। कबीले के लोग फौरन उनके खेमे के बाहर इकट्ठे होने लगते हैं। अर्तुल अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि लोगों को काबू में रखना। इसके बाद बानो जिजिक को बाहर लाया जाता है ताकि उसे पिंजरे वाले खेमे में पहुंचाया जा सके। सब लोग उसे देखकर कातिल कातिल कहना शुरू कर देते हैं जबकि सिपाही बानो को अपनी हिफाजत में लेकर आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ आयतुल भी रोने का ड्रामा कर रही थी और तुजतेगिन को कहती है, जब तक उस औरत को मार न दो सुकून से मत बैठना। फिर गुमस्तेगिन कहता है, आज जनाजे के बाद सबसे पहला काम तुमने अदालत का इंतजाम करना है। इंसाफ जल्द से जल्द होना चाहिए। दूसरी तरफ बानो को दोबारा पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। बानो जिजिक दुआन को कहती है, देखो तुम्हारा क्या हाल हो गया है, ये सब मेरी गलती है। दुआन कहता है, ऐसा मत कहो, मैं तुम्हें इन गिदड़ों का शिकार नहीं बनने दूंगा। इतने में तुजतेगिन का सिपाही बुआज अंदर दाखिल होता है और कहता है, खैर है दुआन, कातिल के साथ तुम्हारा कोई काम अधूरा रह गया है क्या? दुआन कहता है, जब सच सामने आएगा तो तुम अपने अल्फाज के लिए माफ़ी मांगोगे मुझसे। बुआज कहता है, तुम दुआ करो कि तुम्हें ही माफ़ी ना मांगनी पड़ जाए, क्योंकि जो भी इस औरत का साथ देगा उसको भी कातिल समझा जाएगा। दुआन फौरन खंजर निकालकर उसकी गर्दन पर रख देता है। बानो जिजिक उसे रोकती है। इसके बाद दुआन बाहर निकल जाता है। खेमे के बाहर गुंदोगदो अर्तुल से पूछता है, क्या तुम्हें यकीन है कि ये लड़की बेगुनाह है? अर्तुल कहता है, मैं हकीकत जानना चाहता हूँ भाई, जहाँ तक मेरा ख्याल है आप भी यही चाहते हो। और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।